कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चलो समझ लेते हैं, बढ़िया से, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले यार ये समझना आयोटा की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर द रूट ऑफ द -1। अजीब है ना, पर है। -1 का रूट एंड आयोटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा का क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ द आयोटा के इक्वल होता है। क्योंकि आयोटा का क्यूब क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा का क्यूब हम आयोटा स्क्वायर इंटू द आयोटा नहीं लिख सकते क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा, सॉरी आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, रिपीट, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा टू द पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा का क्यूब डॉट आयोटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा, गलत। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का 4 टू द पावर 4 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होएगा, वो आ जाएगा 1। आयोटा टू द पावर 5 कितना होएगा, आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा ही होएगा। आयोटा टू द पावर 6 कितना होगा, आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा टू का स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 4 होएगा 1, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है। आयोटा की डिफरेंट वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो पहला हमारा था आज का टॉपिक वैल्यूज़ ऑफ आयोटा, ठीक है। ये हमने इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ा यार। इसमें भी अगर हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक हाई पावर्स ऑफ आयोटा, हाउ टू डील विद दी हाई पावर्स ऑफ दी आयोटा। हाई पावर्स ऑफ आयोटा का कैसे डील करेंगे, आयोटा टू द 255 है, इसको हम क्या मल्टीपल ऑफ पाई की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो 255/4 है सर, पाई से जाएगा नहीं, 254/दी 4 पाई से 2 से 4 से जाएगा, 2 1 दा 2 2 दा 2 8 दा 264 दा, हाँ। तो आयोटा टू द पावर 64 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और ये मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसको डायरेक्टली हम 1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ऐसी आयोटा की बार 50 को हम क्या 150 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आयोटा 150/4 जाता है, नहीं जाता यार, 275 नहीं जाता यार, तो आयोटा की बार 149 भी नहीं जाता, 148 जाता है क्या, हाँ जाता है यार, 42744 मतलब समझ गए ना। तो डॉट आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्टली हम -1 की इक्वल कंक्लूड कर सकते थे। ऐसे आयोटा की पार 81 निकालो, क्या बोलो, आयोटा की पार 9 इंटू आयोटा की पार 2, गलत, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं बोलना। आयोटा की पार 81 कितना होगा, आयोटा की पार 80 इंटू दी आयोटा, क्योंकि 80/4 तो जाता है 20, तो आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा ही आ जाएगी। इस तरह आप आयोटा की हाई पावर को डील करोगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे एज एन मल्टीपल ऑफ 4, एक्सप्रेस करेंगे एज एन मल्टीपल ऑफ 4, एज एन मल्टीपल ऑफ 4, पावर को एक्सप्रेस कर देंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 4, आयोटा टू द 4 होता है 1, ठीक है। बस ये आप ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे आयोटा की बार आयोटा बच जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको हम आयोटा का क्यूब लिख सकते थे, 2 मिनट, आयोटा का, इसको हम क्या लिख सकते थे, आयोटा का क्यूब डॉट आयोटा की पावर 252/4 करो, है ना, 84 से जाता है, तो आयोटा का क्यूब तो आ जाता है माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा -1, सॉरी ये आ गया -1, ये आ गया आयोटा। ऐसे आप अपने वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा। एक बार प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे यार, नोट सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of the iota that will equal to 0, मतलब consecutive powers of the iota का सम क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयोटा प्लस ऑफ दी आयोटा का स्क्वायर प्लस ऑफ दी आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा टू द 4 का 4 सम 0 होता है। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। प्रूफ क्या है इसका, बोलो सर प्रूफ दे दो, डेफिनेटली हम इधर प्रूफ देने के लिए भी बैठे हैं। तो आयोटा, और ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा माइनस आयोटा, ये कितना आएगा +1,
तो आप देख सकते हो कि ये कितनी आसानी से कट जाता है, सम 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर का सम 0 के इक्वल आएगा, ये भी हमने ज़िंदगी भर याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसको कंक्लूड करके ये भी लिख सकता हूँ, आयोटा टू द पावर 50 प्लस आयोटा टू द पावर 51 प्लस आयोटा टू द पावर 52 प्लस आयोटा टू द पावर 53 की वैल्यू बताओ। तो डायरेक्टली आप 0 लिखो, डायरेक्टली आप 0 लिखो। ठीक है, अगला क्या आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा बेटा, आयोटा टू द पावर 592 प्लस आयोटा टू द पावर 590 प्लस आयोटा टू द पावर 588 प्लस आयोटा टू द पावर 586 प्लस आयोटा टू द पावर 584 डिवाइडेड बाई दी आयोटा टू द पावर 582 प्लस आयोटा टू द पावर 580 प्लस ऑफ दी आयोटा टू द पावर 578 प्लस ऑफ द आयोटा टू द पावर 576 प्लस आयोटा टू द पावर 574 की वैल्यू आ रही है 2। वैल्यू क्या है, नहीं प्लस टू सॉरी, इसकी नहीं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी प्लस टू कह रहा है द वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की क्या होएगी हमारी वैल्यू, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो डेफिनेटली क्या हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, हाँ कर सकते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे यार, तो एक होएगा बच्चा इसको पूरा सॉल्व करेगा, अरे रे 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 इसको पूरा सॉल्व करेगा, और एक होएगा मेंटोस वाला बच्चा, मेंटोस ज़िंदगी जीने वाला बच्चा, जिस वो क्या करेगा, आयोटा की बार 10 कॉमन लेगा, आयोटा की बार 582, मतलब सेम एक्सप्रेशन दिख रहा है फिर आपको नीचे, आयोटा की बार 582 आयोटा की बार 80 मतलब दोगे, तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं x बोल दूँ नीचे वाले को, तो सीधा x/x आ जाएगा नीचे और प्लस 2, मतलब आयोटा की पावर 10 प्लस 2 इसी आंसर। तो 2 प्लस आयोटा की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 और आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो 2 - 1 लिख सकते हैं, आंसर इसका क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही हम कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। चलो देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको डिफाइन करेंगे, जो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, z वैल्यू को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जो भी आपका नंबर रिप्रेजेंट हो जाए, उस नंबर को हम प्यार से बुला देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि 3 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ 2 को 2 + 0 आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ इसको 0 + 3 आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या एक पाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पाई को पाई + 0 आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नोट डाल देना है, ऑल रियल नंबर्स आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आ जाता है अब इसकी एक्सप्लेनेशन। अब z होता है a प्लस ऑफ दी आयोटा b, z होता है a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे a क्या होता है, a होता है रियल पार्ट, a को बोलते हैं रियल पार्ट, और b को क्या बोलते हैं हम, b को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, b को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। डेफिनेटली आपको याद रखनी है ये चीज़ें। तो यार अगर कोई भी नंबर है, इसको हम प्योरली रियल कब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे जो नंबर है ना प्योरली रियल है, जब आपकी b की वैल्यू 0 हो जाएगी। z वैल्यू कुछ a प्लस आयोटा b में, z वैल्यू कुछ a प्लस आयोटा b में अगर b की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो गई, तो वो नंबर प्योरली रियल कहलाएगा। और कोई भी नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा, कोई भी नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा, कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी तब कहलाएगा जब आपकी a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ रियल नंबर का टर्म बचेगा। और कोई भी नंबर आपका इमेजिनरी कब कहलाएगा, कोई भी जो आपका नंबर है वो इमेजिनरी कब कहलाएगा, कोई भी जो नंबर है आपका इमेजिनरी तब कहलाएगा जब उसकी b की वैल्यू 0 नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्योरली रियल मतलब 3 एक प्योरली रियल है, 4 5 पाई ये सारी प्योरली रियल नंबर्स है। प्योरली इमेजिनरी के एग्जांपल में आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा पाई आयोटा ये सारी आपके प्योरली इमेजिनरी है। और कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यार इसमें अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा, फर्स्ट नहीं चलेगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ नोट वॉट। ज़ीरो को कैसे, ज़ीरो को तो 0 + 0 आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें तो ज़ीरो आप बोल सकते हो कि अगर सिर्फ 0 लेंगे तो आपका रियल पार्ट नहीं है ना इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 0 इज़ प्योरली रियल। 0 एक ऐसा नंबर है इस डेफिनेशन के हिसाब से प्योरली रियल भी है पहला चीज़, और इस डेफिनेशन के हिसाब से प्योरली
इमेजिनरी भी है, उस डिफिनेशन के हिसाब से प्योरली इमेजिनरी भी है। तो दोनों चीज़ है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे बढ़, अगला हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ लेते हैं इस बात को, दिल से उतार लेते हैं इस बात को कि क्या होती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का, कोई भी नंबर है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का। मैं बोल रहा हूँ कि जो नंबर है ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी नंबर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं? a, b में, या इसको हम एक प्लेन में आपको अगर रिप्रेजेंट करें तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? उस प्लेन की इस एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसके आर्ग्यूमेंट एक्सिस। तो कोई भी आपका रियल नंबर आपका इस एक्सिस पे डिफाइंड है, मतलब इस पे एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपका a, b कोई भी आपका इस एक्सिस पे ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये बोलते हैं। तो इसको यार मैंने आपको अगेन बता देता हूँ, इसको रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं, उस b को क्या बोलते हैं? b को बोलते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। b को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। आगे बोलते हैं, अगर यार कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बिल्कुल 3 + 4 आयोटा और z2 है 2 - आयोटा, ठीक है। तो देन फाइंड अगर हमें करना होगा z1 + z2, आपको ये आता ही है क्या करने वाले? 4 3 4 5 + 3 आयोटा, ठीक है। अगर हमें निकालना होगा z1 - z2, दो कैसे निकाल सकते हैं? 3 - 2, मतलब रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेंगे। वो कितना आ जाएगा? 1 + 5 आयोटा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करनी है z1 और z2। तो लोग क्या करते हैं? अब इसमें आप मेरे को बताओ क्या करोगे, और z1/z2 में क्या करोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो मैं पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। खुद सोचो, मैंने आपको बता दिया है, अब खुद सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। फिर बताता हूँ मैं आपको। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यार, आपने देखना 3 + 4 आयोटा इंटू दी 2 - आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आएगा? 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और 3 और ये आ जाएगा -3 आयोटा। इसको इसके साथ कर दो 8 आयोटा, इसको इसके साथ कर दो -4 आयोटा का स्क्वायर, -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 6 + 4 10 + 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात। z1/z2 कितना होएगा? 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई दी 2 - आयोटा इंटू दी 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई दी 2 + आयोटा, मतलब इसका ही रैशनलाइज कर देंगे। तो 3 + 4 आयोटा इंटू दी 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई दी 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 प्लस ऑफ दी 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 + 8 9 10 11 8 9 10 11 11 आयोटा बाय 5 2 + 11 आयोटा बाय 5। तो आई होप सो यार मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा कि कैसे हम आपको क्या एक्सप्रेस करेंगे। मतलब इसमें भी अगर आपको बोल देगा रियल पार्ट ऑफ z, तो 2/5 + 11/5 आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो रियल पार्ट ऑफ दी z कितना आएगा? वो आ जाएगा 2/5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी z कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 11/5। तो ये क्लियर होगी बात, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर ये बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा यार इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, वो कितना? x + x2 + आयोटा y2।
तो मैं बोलता हूँ Z1 Z2 के इक्वल है, इसका क्या मतलब हो गया, रियल पार्ट ऑफ द Z1 रियल पार्ट ऑफ द Z2 के इक्वल होना चाहिए, विच एम्प्लाइज दैट दी X1 X2 के इक्वल होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी Z2 की इक्वल होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट दी B1 B2 की इक्वल होना चाहिए, B1 ना Y1 Y2 की इक्वल होना चाहिए, Y1 Y2 की इक्वल होना चाहिए। तो ये भी आपको नोट करना चाहिए, आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेफिनेटली अगर हमें करना होगा, कौन सा करना होगा हमें, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इन रियल नंबर्स अगर कोई ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं, कोई ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं किसी भी रियल नंबर को, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये आ जाएगा 0। अगर ये चीज़ आ रही है अगर आपकी 0, तो ए बी के इक्वल आएगा, वो आएगा 0। हम ये बोलते हैं क्योंकि दो वैल्यू का सम और स्क्वायर वैल्यू का 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ए और बी 0 होएगा। पर अगर हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर आपका हम बोलें कि Z1 का स्क्वायर प्लस और Z2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब ये है कि Z1 दैट इक्वल टू Z2 इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली ऐसा आपका नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आप नहीं बोल सकते, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये भी बात आपकी नोट करने लायक थी, ठीक है। अगला चलते हैं यार, क्या एक दो तीन चीज़ें आपको नोट करा देता हूँ डायरेक्टली, क्या है। तो यार ये रिजल्ट भी आपको याद करने हैं, ठीक है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगी है। अगला क्या है कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस 2 आयोटा आएगा, ये 2 आयोटा आएगा, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई दी 1 माइनस आयोटा की पावर m/2 दैट प्रोपोज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई दी 1 आयोटा माइनस 1, लाइफ में चेंज, आयोटा माइनस 1 दिख रहा है, n/3 दैट विल इक्वल टू 1। ओहो, क्वेश्चन देखा है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर of the least values of the MNN, of the least values of the MNN, of the least value of the MNN, ये क्या है? तो कैसे करेंगे यार इसको, कैसे करेंगे यार इसको, कैसे करेंगे यार इसको? तो यार इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, सबसे पहले 2 मिनट देखो, क्वेश्चन को निहारो। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई दी 1 माइनस आयोटा इंटू दी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड 1 प्लस आयोटा की पावर m/2, ये कुछ लोग कर भी चुके होंगे मेरे कहने तक। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी 1 माइनस आएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 सर 0 आ रहा है सर, नहीं बेटा 2 आ रहा है, ध्यान से देखो। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, अभी बताया, आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -2 आयोटा के इक्वल आएगा। तो 2/-2 आयोटा की पावर m/2, तो मतलब -1 आयोटा की पावर m/2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, वैल्यू 1 है। मतलब ये पावर क्या होएगी कि इसकी वैल्यू 1 होएगी, क्या हो सकती है ये पावर, ये पावर जो भी होएगी m/2 विल बी एन इवन मल्टीपल ऑफ द 2n पाई, मतलब 2n की इक्वल होना चाहिए, कोई इवन मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो m डायरेक्टली 4n का मल्टीपल होएगा, m डायरेक्टली 4n का मल्टीपल होएगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं 4n का मल्टीपल होएगा। तो ऐसे यार आप इसको टारगेट करो, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई द आयोटा माइनस 1 इंटू द आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई द आयोटा प्लस 1, ऊपर क्या आएगा, आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा, आयोटा प्लस 1 का 2 आयोटा डिवाइडेड बाई दी, 2 मिनट, वो इधर कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 -2, मतलब वो आएगा माइनस आयोटा,
मतलब माइनस आयोटा की पावर n/3 दैट इक्वल्स टू 1, और मेरे को क्या मिल रहा है 1/आयोटा पर एक ही तरह माइनस दिखा, तो लाइफ में एक आपका होप मिली क्या कि क्वेश्चन हो सकता है m/2 की वैल्यू 1। तो सोचा, दिमाग लगाया, दिमाग ने एक चीज़ कहा मेरे, बेटा आयोटा की पावर क्यूब होता है माइनस आयोटा। दिमाग ने एक ही चीज़ कहा बार 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 बार, ठीक है। और 1 का क्यूब भी 1 होता है। दिमाग ने कहा कि m/2 शुड बी एन इवन मल्टीपल ऑफ द 3n। हाँ सर ऐसा है क्या, 2 मिनट देखते हैं। मतलब 3 × 2/2 भी हो सकता है, लीस्ट तो यही होएगा ना, आई का क्यूब हो सकता है, ये टर्म आई का क्यूब हो सकता है, तो लीस्ट टू लीस्ट तो यही होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये टर्म क्या आएगा 3 आएगा, तो ये -1/आयोटा क्या आएगा, तो क्या ये 1 की इक्वल है, नारे नारे नन्नारे नन्नारे। ये किस वैल्यू के लिए, आप इसको नहीं देखो कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, आप देखो कि क्या m/2 की वैल्यू रखें कि ये वैल्यू 1 की इक्वल आ जाए। हमें पता है 1 आयोटा फोर 1 है, तो नन्नारे नन्नारे नन्नारे, तो m/2 की अगर वैल्यू इवन आएगी तो ये माइनस की सिग्निफिकेंस भी हट जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू m क्या लग सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू अगर रख देते हैं 4 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो m की वैल्यू हम मिनिमम रखेंगे आपका, m की वैल्यू मिनिमम रख देते हैं हम, m की वैल्यू आपका मिनिमम रख देते हैं 4 लेटस से। और n की वैल्यू का मिनिमम क्या लिखेगी 1, अगेन 4 आना चाहिए, आयोटा की बार 4 आना चाहिए, 2 मिनट रुको, आयोटा की बार 4 आना चाहिए ना, तो 8 रखेंगे, m की मिनिमम वैल्यू 8 रखेंगे। और n की क्या वैल्यू रख सकते हैं, n की क्या वैल्यू रख सकते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, आयोटा की बार 4 आए तो 12, n की वैल्यू क्या रखते हैं कि n/3 4 आए, तो n की वैल्यू 12 रखो, मिनिमम टू मिनिमम n की वैल्यू 12 रखो। अब फिर द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यूज ऑफ mn, ये लीस्ट वैल्यूज है mn क्या, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या देखेंगे 8 12, तो एलसीएम ले लेते हैं 2 4 8, 2 6 12, तो 2 3 2 3, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लोकल तक तो 2, तो 2 है क्या, आंसर क्या है इसका। अब बेटा जी GCT का मतलब ही नहीं समझ आएगा जब आपको, तो क्वेश्चन क्या करोगे यार, ये लोग समझते हैं एलसीएम निकाल के। अरे बेटा GCT क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज दी, तो मैं लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज दी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज दी हाईएस्ट फैक्टर, इज दी हाईएस्ट फैक्टर। आज के बाद याद रखना है कि ये बहुत जगह पे अपने मेडिकल टाइप में इसका प्रयोग किया जाएगा, इस शब्द का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF होता है यार अब याद आया, हाँ सर बचपन की यादें भूल नहीं जाना रे, है ना। तो 8 12 का हाईएस्ट डिवाइजर होता है 4, तो आंसर क्या आएगा यार इसका 4। फाइनल आंसर बत्ती जमगी, तो फाइनल आंसर प्रयोग कर दो 4 है इसका आंसर, ठीक है। तो सॉरी यार ये 2020 का क्वेश्चन था, मैं 2021 लिख दिया गलती से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करना था, तो ठीक था, क्वेश्चन होने लायक था, ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ग्रेट कॉमन डिवाइजर की हाईएस्ट पता चाहिए, बस हो जाता। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n सच दैट द 2 आयोटा डिवाइडेड बाय द 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाय द 1 - आयोटा की पावर n-2 is an even integer, is an even integer, then the least value of n, then the least value of n is beta JEE Main 2021। ऐसा वैसा सवाल नहीं, सवाल अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी राह पे डटे रहेंगे क्या। तो 2i की पावर n 1 - आयोटा की पावर n-2, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, क्या करें। कुछ लोग अपना दिमाग ये लगा रहे हैं का स्क्वायर, अरे 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 अरे, तो कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे हैं 2 आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 आयोटा की पावर n-2 चली जाएगी, 1 - आयोटा की पावर n-2 चली जाएगी, तो 2 आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा की पावर n-2 चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू दी
टू आयोटा इंटू दी 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, की पावर n-2 चली जाएगी। और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ n की पॉजिटिव है, उसको तो बाद में सोचते हैं। तो ये क्या आएगा -4। तो ये क्या आ जाएगा नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब 2 इंटू आयोटा प्लस ऑफ द आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू की n-2, ये चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 1 आयोटा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा माइनस वन की पावर n-2। ये पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होएगा, इसको पॉजिटिव होने के लिए आयोटा -1 जो आना चाहिए ये नेगेटिव आना चाहिए। आयोटा -1 की पावर n-2 नेगेटिव आना चाहिए, ये सोचेंगे। अच्छा। इतना दिमाग मतलब लगाते हैं बच्चे यार, इतना दिमाग ऐसे नहीं है, ऐसी बातें हैं, दिमाग लगाते हैं बच्चे। तो अच्छा ये होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन अब सोचते हैं क्या होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ नेगेटिव है। आयोटा अगर मेरा नेगेटिव हो गया तो ये ओवरऑल चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। मतलब अगर आयोटा -1 अगर मैं कर दूँ का, अगर जैसे कि क्यूब जैसी चीज़ कर दूँ, क्योंकि हाँ अगर स्क्वायर ही कर दूँ मैं इसका, तो ये क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस से 2 आयोटा, तभी नेगेटिव आ जाएगा। तो स्क्वायर करने पे भी नेगेटिव आया, तो एन की लीस्ट वैल्यू क्या मैं 4 ले लूँ, उसने पर क्या कहा, बड़ा चालाक है, उसने कहा n इज एन पॉजिटिव इवन इन सॉरी n इज पॉजिटिव द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द n इंटीजर क्या आएगा ये बोला था। और हमें क्या बोलता है, जो ये चीज़ आएगी ये भी इंटीजर आएगा, इवन मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो क्या हम करें, क्या हम नहीं सोच पा रहे हैं कि सर अगर ये कर जो आपने बोला उसमें नहीं करते तो क्या फॉल्ट आता, बेटा उसमें ये फॉल्ट आता, आयोटा -1 का स्क्वायर आता ना बच्चे, तो मैंने -2 आयोटा आ जाता। और अगर तो -4 इंटू दी -2 आयोटा कर देते तो 8 आयोटा आ जाता। तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाता। और हमें क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच आपका जो वैल्यू है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आए। तो पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं निकल के आई, ये तो एक इमेजिनरी वैल्यू निकल के आई, इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं कहा था, इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। राजा बेटा समझ में आया? अच्छा, तो कैसे करेंगे यार अब ये इसको, n आयोटा के बाद n-2 कैसे नेगेटिव आ सकती है, कैसे ही वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, क्या कुछ सोच सकता है? सोच रहा हूँ यार, कंसेप्ट बना रहा हूँ यार, 2 मिनट मेरे को टाइम तो दो तुम्हें कंसेप्ट बनाने के लिए। ऐसे तो यार मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आयोटा के बाद n-2 नेगेटिव होना चाहिए। सोचा हमने कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है, और ये रियल भी आना चाहिए, बात इतनी ख़त्म होती, है भाई रियल भी आए। तो क्या करें यार, तो यार ये बच्चे मैक्सिमम लोग करते हैं। तो एक ट्राई अच्छी थी, मैं ऐसे कहूँगा कि ट्राई बुरी नहीं थी, जो मैंने मैक्सिमम लोगों के इसमें करते हुए देखा है वो ये है। ट्राई अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा ट्राई बुरी नहीं थी, ट्राई ज़रूर अच्छी थी। पर क्या पता क्या हुआ, ऐसे ही बंदा फिलहाल में सोचता है। तो क्या हुआ ये नहीं सोचना, इसका आंसर देखो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ भला इस क्वेश्चन को, फिर एनालाइज करके देखना कि तुमने कैसे अटेम्प्ट किया। तो राजा बेटा देखो, अब हम क्या कर सकते हैं इधर। तो आपने सोचा एक तरफ से, मैंने सोचा यार अगर मैं कोई इंटीजर, चलो अगर मैंने मान लो कि मैंने भी वैसे करा होता, और फिर मैं सोचता अरे अच्छा ये चीज़ है। तो अब तो मेरे को पता चल गया मेरा फॉल्ट कहाँ आ रहा था, जो मैं कान से कर रहा था आयोटा आ जा रहा था, तो वो तो इमेजिनरी आ रहा था। इमेजिनरी का आता तो मेरा आंसर 8 मैंने बुक करके रख दिया था, वो करेक्ट हो, 8 आया था ना, हाँ 8 आया था, तो वो करेक्ट आंसर था। पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं दिमाग चला 2 आयोटा की बार n डिवाइडेड बाई, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर उसकी पार n-2 और कर दूँ तो बाय 2 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन तो वही रही। तो 2 आयोटा की पावर n, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा की पावर n-2/2 आएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा। तो 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई दी -2 आयोटा, एक काम करता हूँ -1 को एक तरफ ले लेता हूँ, n-2/2 2 आयोटा n-2/2। अब कोई राजा बेटा इधर क्या करेगा, जो राजा बेटे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको -1 को सीधा ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो उस पार्ट को कंसीडर ही नहीं करते हैं, इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते हैं।
ठीक है, इतना भी सिंपल नहीं होती है चीज़ें, अपने दिमाग में रख लेना, इतनी भी सिंपल नहीं होती चीज़ें। तो n-n-2 बाई दी 2 करना पड़ेगा, तो 2n-n+2 बाई दी 2 करना पड़ेगा, तो n+2/2 आएगा, तो 2 आयोटा की पार n+2 बाई दी 2 डिवाइडेड बाई -1 की पार n-2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि n-2/2 बिलोंग करना चाहिए इवन वैल्यू को, इवन वैल्यू को बिलोंग करना चाहिए। मेरे बाद में एक और चीज़ दिमाग आ रही है कि n+2/2 शुड बी एन मल्टीपल ऑफ दी 4। 4 का मल्टीपल होएगा तो 2 की पावर 4 तो आएगा, आयोटा की पावर 4 वो उसको 1 ले जाएगा। ठीक है, तो n-2/2 इवन होना चाहिए, तो n-2 शुड बी एन मल्टीपल ऑफ दी 2n, तो इंटू 2 कर लो, तो n-2 शुड बी एन मल्टीपल ऑफ दी 4n, तो n शुड बी एन मल्टीपल ऑफ दी 4n+2। ये आ रही है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अगर इधर पुट करूँ तो n+2 शुड बी मल्टीपल ऑफ दी 4n होना चाहिए ना, तो 8n, n शुड बी एन मल्टीपल ऑफ दी 8n-2। अब इस n की लीस्ट वैल्यू के लिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा बना देते हैं। मैथमेटिकल हुए ना यार, ऐसे तो मैं करता ना तो क्या पता आपको कन्फ्यूजन होगी, पर हमें थोड़ा मैथमेटिकल गया तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करके चेक करूँ तो 8-2 6, 8-6, हाँ n की वैल्यू 1 ही सेटिस्फाई कर जा रही है, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू आ गई 1। तो यही करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो ये JEE में 2021 में पूछा गया था सवाल। तो अगेन जो इसका आंसर देने लायक था वो था n=1। ठीक है, तो यार ये समझ में आया, तो आगे बढ़ेंगे अब हम। क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, इफ द रियल पार्ट ऑफ z विल इक्वल टू, क्वेश्चन का है इफ रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन दैट विल इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ इज। रियल पार्ट क्या, सबसे पहले वही लिख लेते हैं।
अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यार हैशटैग शॉर्टकट ही लिख लो आप। अगर अंडर द रूट ऑफ द ए प्लस आयोटा भी ये इसका स्क्वायर रूट लगाना है, इसको एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? समझ गए सर? समझ तो गया है, पर सर एक और क्वेश्चन, सर एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, ये हम निकालेंगे, दे दूं? करो। क्या लिख दें? z बिल्कुल 2 प्लस आयोटा, क्या लिख दें? हो गया गलत बेटा, बेटा राजा बेटा गलत हो गया। अगर इधर माइनस था बेटा तो जिंगल वाला हु खेलेंगे बेटा, समझ में आई? 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं राजा बेटा। राजा बेटा ये निकालो, दिख रहा है राजा बेटा? अच्छा राजा बेटा ये आ गया अगर तेरा, इसकी वैल्यू बता दे राजा बेटा। तो अगर तुमने ये निकाल लिया इसकी वैल्यू तो बता दो, डायरेक्ट नहीं लिख सकता। चलिए होमवर्क है, इसका आंसर आ जाएगा ये चीज़। किसी किसी को तो डायरेक्ट दिख गया होगा। अरे भाई कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, बुद्धि घास चढ़ने गई है। ठीक है अगला, ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं।
राजा बेटा साढ़े ये कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिसने ये किया उसको मुबारक, आपने गलत किया, ठीक है। तो क्या गलत क्या था, एक्सप्लेन करना सर। ये रूल 54 को निकालोगे तो ये आएगा। समझ गए? जिसने ये किया उसको मुबारक, सॉरी। तो रूल 54 निकालना पड़ेगा यार, इतनी मेहनत कौन करे। ये आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है राजा बेटा। सर ये था आपका पार्ट 1। इसमें हमने एक बेसिक कंसेप्ट सारी कवर की। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, ठीक है। दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। 3% है अभी बैटरी, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान है। कैसे? आज के लिए इतना ही रखते हैं यार।